वेलकम टू माय स्टूडेंट। मैं सोनू यादव फ्राम प्रतापगढ़। जैसा कि मैं क्लास 10th का साइंस में पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहा था, तो आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताया था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। तो मैंने उनके बारे में आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कहने का मतलब है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या बनाने का नियम। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण को बनाने के 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब को बनाने के 3 नियम हैं। इनमें से 2 का प्रयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि कहने का मतलब मैं लिखा हूँ गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। इनमें से किन्हीं 2 का ही प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है ना। तो अगर बात आई तो कहने का मतलब जो मेरा पहला नियम होगा, मैं सबसे पहले नियम का बात करता हूँ। तो क्या है, दर्पण के, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें, ठीक है ना। तो क्या होगा आगे, परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना। कहाँ से होकर जाते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। के पश्चात मुख्य फोकस, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है ना, होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या होंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी, और वो जाती हैं, और उसके बाद उत्तल में जो होगा वो कैसा होगा, जाती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि उसमें जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, तो केवल मैं उसमें कल्पना कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं इसमें आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण।
ठीक है ना। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करेंगे। फिर ये क्या होगा, हमारा फोकस होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ये हमारा फोकस होगा। फिर उसके बाद ये मेरा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक, कह रहा है प्रकाश परावर्तक पृष्ठ के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की क्या है, आपतित किरण, प्रकाश की क्या है, आपतित किरण, ठीक है ना, प्रकाश की आपतित किरण। ये परावर्तन के, ये परावर्तक पृष्ठ पे ही क्या होगा, इनका परावर्तन होगा। तो ये कैसे निकल के जाएंगी, जाती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि मेरा ये क्या होगा, परावर्तन होगा, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, परावर्तित, परावर्तित क्या होंगी, परावर्तित किरण, ठीक है ना, ये क्या होंगी, परावर्तित किरण होंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मेरा जो है, ये मैं किसका चित्र बना रहा हूँ, उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का। ये मेरा क्या है, ध्रुव है, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो गया। और ये क्या होगा, इसका फोकस, मुख्य फोकस। ये क्या है मेरा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक, अब बाएं साइड वस्तु कभी भी रखी जाएगी तो बाएं साइड वस्तु रखी जाएगी, तो ये क्या होगी, इसकी प्रकाश की आपतित किरण होगी। ठीक, अब प्रकाश की आपतित किरण, तो ये कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर इसमें अभिलंब मेरा यही होगा ना, अभिलंब यही होगा, तो आपतन कोण ये परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही होगा, आपतन कोण अगर ये कहा जाए तो ये क्या होगा मेरा, अभिलंब। परावर्तन के नियम से ही फॉलो करेंगे ना ये, तो ये क्या होगा, आपतन कोण, और ये क्या होगा, परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि मैं परावर्तन पढ़ रहा तो परावर्तन के नियम से ही तो करूँगा ना। तो ये क्या होगा, प्रकाश की आपतित किरण आई परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। ये मेरा क्या है, पहला नियम। और किस में ये देख रहे हैं हम, अवतल दर्पण में। ठीक, और ये वाला हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का ये चित्र दिया है, इसमें इसी नियम से हम पहले नियम से करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा जो दूसरा नियम होगा, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा नियम है अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल, ठीक है ना, अवतल या किसमें, उत्तल दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक है ना, कहाँ से, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरणें, प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक, पश्चात क्या करेंगी, ये जाती हैं, ठीक है ना, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अवतल या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, अवतल दर्पण में तो जाती हैं, कंफर्म है, वास्तविक होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होंगी, केवल मैं कल्पना करूँगा।
तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण के लिए एक चित्र बनाऊंगा। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए मैंने चित्र बनाया, तो ये मेरा क्या होगा, ध्रुव होगा, और ये क्या होगा, मेरा फोकस होगा, और ये मेरा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करेंगे, मुख्य फोकस को F से, दर्पण के ध्रुव को P से। तो मेरा क्या कह रहा है, नियम मेरा कहता है कि ये जो किरणें होंगी, ठीक है ना, ये जो होंगी किरणें, ये ऐसे आएंगी। ठीक, ये वक्रता केंद्र से होकर तो जाएंगी, ठीक है ना, ये वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही क्या होंगी, निकल जाएंगी। ठीक, अब जब निकल जाएंगी तो ये क्लियर है मेरा कि यहाँ पर ऐसे तो निकलेंगी, ठीक है ना, और जब ये निकलेंगी तो इसका कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगी, ये मेरा ऐसे निकल जाएंगी, तो ये क्लियर है कि 0 डिग्री का ना तो आपतन कोण बन रहा है और ना ही परावर्तन कोण बन रहा है, क्योंकि वो किरणें वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र के माध्यम से ही चली गई। तो ये ऐसे डायग्राम इसका जो बनेगा मेरा, वो उत्तल दर्पण का बनेगा। तो ये तो मेरा कंफर्म है कि ध्रुव है, और ये मेरा क्या है, फोकस है, और ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ये क्या होंगी, ये किरणें आएंगी, ठीक है ना, ये आपतित किरणें हैं प्रकाश की, और ये कहाँ से, ये तो वक्रता केंद्र पर जाएंगी, और जाने के बाद फिर ये पुनः क्या करेंगी, उसी माध्यम से, यानी कि किससे, वक्रता केंद्र से ही निकल जाएंगी। तो मेरा 2 नियम कंप्लीट होता है यहाँ से। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तो अवतल या उत्तल दर्पण में ना, तीसरा नियम मेरा है अवतल या उत्तल दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में। ठीक, अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर, अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है ना, प्रकाश की आपतित किरणें, ठीक, प्रकाश की आपतित किरणें क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना, हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, तो ये तो मेरा नियम बन गया। तो अब नियम डायग्राम से हम देखेंगे, तो सबसे पहले किस में बनाएंगे, हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है ना। जब अवतल दर्पण बनाएंगे तो ये मेरा ध्रुव होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रकाश की जो होंगी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। तो पहले तो ये कंफर्म है कि जो वस्तु रखी होगी, जहाँ भी रखी होगी, वो कैसे आएंगी, मुख्य फोकस से आएंगी, और परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद एक ऐसे होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही कैसे निकल जाएंगी। ठीक, तो ये प्रकाश की क्या है, आपतित किरण है ना, आपतित किरणें हैं। ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, ठीक है ना, परावर्तित किरणें हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा ये क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। तो मैं इसमें कैसे बनाऊंगा डायग्राम, मेरा देख लीजिए, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में ये मान लीजिए मेरा क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, और ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, तो अब ये तो बात ये कंफर्म है कि ये जो किरणें होंगी, ठीक है ना, प्रकाश की आपतित किरण यहाँ से आएगी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, यहाँ पे आएंगी, मुख्य फोकस से मतलब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद ये क्या होंगी,
कैसे होंगी, कैसे निकल जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर ये चीज़ ये होगी समांतर, यानी कि कैसे होंगे? समांतर, यानी समांतर ही चली जाएंगी, निकल जाएंगी ऐसे। ठीक, तो ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, और ये बीच में खींचा गया मेरा अभिलंब है, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो मेरा यही 3 नियम हो गया। तीनों नियम आप लोगों को समझ में आया। तो अब कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब में अगर हम नोट पढ़ेंगे किस लिए हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हम किस लिए बनाते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिए कि यानी प्रतिबिंब की जो हम डायग्राम बना रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसका क्या लाभ होगा, ठीक है ना। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। इन नियमों की सहायता से वस्तु की विभिन्न इन नियमों की सहायता से वस्तु के विभिन्न, ठीक है ना, वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए, ठीक है ना, के लिए क्या करते हैं? दर्पण से बनने वाली, ठीक है ना, दर्पण से बनने वाली, ठीक, दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों की स्थिति, दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों की स्थिति का, ठीक है ना, क्या किया जाता है? स्थितियों का क्या? आकार, ठीक है ना, स्थितियों का आकार। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आकार के साथ विन्यास, ठीक है ना, क्या? विन्यास, ठीक, और प्रकृति, एक चीज़ और क्या होगा? प्रकृति होगी, ठीक है ना। क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, ज्ञात करते हैं। तो अगली जो मेरा हेडिंग होगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगला जो मेरा पढ़ना है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि मेरा इस वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाला मेरा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।